हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 जो है उसका कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए आवश्यक जो निर्देश है वो क्या क्या गाइडलाइन है, कैसे क्या करना है, नियम पालन कौन सा करना है, उसके बारे में कैसे एग्ज़ाम देना है हम इस वीडियो में जानेंगे। जो आपका एडमिट कार्ड आया है उसके नीचे जो लिखा है उसको हम पढ़कर आपको बताएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमको दिया गया है यहाँ पर, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे इन निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यानी कि जो भी निर्देश दिया है उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। क्या करा है, सभी अभ्यर्थी को रंगीन स्वरूप में मुद्रित ई प्रवेश पत्र को इस पर उल्लिखित तिथि और समय पर आवंटित परीक्षा केंद्र पर लाना होगा। यानी जो आपका ये एडमिट कार्ड है इसको रंगीन फोटोकॉपी कराना है, उसके बाद इसको जो समय पर है वहाँ लेकर प्रवेश होने से पहले पहुँचना है। मुद्रित ई प्रवेश पत्र के साथ सरकार द्वारा क्या करें यहाँ पर, जारी वैध फोटो पहचान पत्र तथा आधार कार्ड या मतदान पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या पैन कार्ड, अभ्यर्थी को फोटो युक्त पासबुक की मूल प्रति या अभ्यर्थी को फोटो युक्त राशन कार्ड की मूल प्रति फोटोकॉपी या स्कैन की गई सत्यापन के लिए आवश्यक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी कि आपको कोई एक लेकर जाना है जिससे आपको पहचान हो सके कि वहीं दिया गया फ़ोटो एडमिट कार्ड पर और साइन सब आपका है। क्या ले जाना है, पहचान पत्र ले जा सकते हैं या आधार कार्ड या मतदान पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, पैन कार्ड, जो भी है, बैंक पासबुक का जो फ़ोटो पर मुहर लगा रहता है वो भी कोई एक लेकर आपको ज़रूर जाना है ताकि आपका वहाँ पर पहचान हो सके, मिलाया जा सके, क्योंकि फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा चल रहा है इसीलिए। नंबर 3 हमारा गाइडलाइन है, प्रवेश पत्र के ऊपरी हिस्से में अभ्यर्थी को अपना फ़ोटो चिपकाने की जगह दी गई। आप देखेंगे कि फ़ोटो के बगल में एक जगह दिया गया है बॉक्स बनाकर, तो वहाँ पर रंगीन आपको एक फ़ोटो चिपकाना है। अभ्यर्थी वहीं और समान आकार का फ़ोटो चिपकाएंगे जो उन्होंने आवेदन पत्र पर करते समय प्रदान किया था। मैंने सेम फ़ोटो चिपकाना है जो आप आवेदन करते समय जो फ़ोटो दिए थे वहीं। किसी भी अभ्यर्थी का वैध ई प्रवेश पत्र और मूल फोटो पहचान पत्र के बिना परीक्षा केंद्र प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि वैध ई प्रवेश पत्र यानी कि फर्जी रहेगा, आपका एडमिट कार्ड और मूल फोटो का पहचान पत्र नहीं होगा तो आपको प्रवेश नहीं दी जाएगी। परीक्षा परिसर में प्रवेश से लेकर बाहर निकलने तक अभ्यर्थी शिक्षित टीवी कैमरा की निगरानी में रहेंगे। अंदर जाने से बाहर आने तक आप सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में रहेंगे। परीक्षा भवन में जूता, मोजा एवं फुल शर्ट पहनकर आना सर्वथा वर्जित है। यानी कि परीक्षा भवन में आपको फुल शर्ट पहनकर नहीं जाना है, जूता मोजा भी पहनकर नहीं जाना है, परंतु चप्पल एवं हाफ टी शर्ट पहनकर जा सकते हैं। क्या पर जाना है, तो चप्पल पहन के जाना है और टी शर्ट पहनकर जा सकते हैं। 7 नंबर पॉइंट है, किसी भी परिस्थिति में प्रवेश पत्र पर अंकित परीक्षा की तिथि, समय और परीक्षा केंद्र में परिवर्तन का अनुरोध पर विचार किया जाएगा। यानी कि जो आपका किसी भी परिस्थिति में प्रवेश पत्र पर अंकित परीक्षा की तिथि और जो आपका समय है केंद्र में परिवर्तन के लिए अनुरोध विचार किया जाएगा। यानी कि अगर आप चाहते हैं तो उस पर विचार किया जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 8, यह ई प्रवेश पत्र परीक्षा के लिए जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा की गई घोषणा के आधार पर जारी किया गया। यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी प्रथम मानदंड को पूरी नहीं करता है, उसके द्वारा की गई घोषणा में या उसके द्वारा प्रस्तुत कोई दस्तावेज सूचना झूठी पाई जाती है, यानी कि जो भी आप दस्तावेज दिए हैं अगर वो झूठी पाई जाती है या उसके किसी भी समय गलत जानकारी प्रदान की हो तो अभ्यर्थी की उम्मीदवार रद्द की जाएगी। यदि चयन के बाद ऐसे कोई घटना होती है तो उसकी उम्मीदवार को बिहार विद्यालय समिति को कार्रवाई करने का अधिकार जो वो उचित समझे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका फर्जीवाड़ा पकड़े जाते हैं बाद में या भी तो आप पर कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाता है। पॉइंट नंबर 9 है, अभ्यर्थी को ई प्रवेश पत्र में उल्लेखित नियम समय पर अपने आवंटित
परीक्षा केंद्र पहुंचने की आवश्यकता है ताकि प्रवेश की औपचारिक एवं अनिवार्य तलाशी आसानी से की जा सके। यानी कि आपको समय से पहले पहुंचना है ताकि आपका तलाशी अच्छे से लिया जाए और जांच पड़ताल किया जाए। परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले बंद किया जाएगा। यानी कि 10:30 में आपका परीक्षा है तो 10 बजे तक या 9:30 तक आपका गेट बंद हो जाएगा। उससे पहले आपको पहुंचकर अपना जांच पड़ताल करवा लेना है। देर से आने वाले को प्रवेश की अनुमति नहीं है, इसीलिए अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में कम से कम एक दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र और उसकी पहचान का पता लगा ले ताकि वे परीक्षा के दिन समय पर केंद्र पहुंच सके। यानी कि जहां पर आपको केंद्र दिया है तो आप वहां एक दिन पहले जाकर केंद्र देख ले कहां पर है, ताकि दूसरे दिन जाने में आपको आसानी हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और लेट ना हो आपके, जिसके कारण। पॉइंट नंबर 10 है, परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। यानी जब आप परीक्षा देंगे तो उस समय आपको बाहर जाने, टॉयलेट या ड्रिंकिंग वाटर ये सब के लिए आपको छुट्टी नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 11 है, उन विद्यार्थियों को जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक F-19 29/6/2019 डेट 10 अगस्त 2022 के प्रावधानों अंतर्गत श्रुति लेख प्राप्त करने के पात्र को कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण के प्रति घंटा के लिए कम से कम 20 मिनट का प्रति पूरक समय दिया जाएगा। यानी कह रहा है those candidate who are eligible for inscribe under the provision of Minister Social, यानी कि जो सामाजिक न्याय और अधिकतर मंत्रालय सरकार द्वारा इतने अनुच्छेद के द्वारा अंतर्गत श्रुति लेख प्राप्त एवं पात्र कम प्रति घंटा 20 मिनट की अधिक समय दिया जाएगा। यानी कि जिसको कोई दिक्कत है उसको। अभ्यर्थी को केवल प्रवेश पत्र जारी करने का अर्थ यही नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है। यदि किसी अनैच्छिक, अनजाने, अनुचित त्रुटि के कारण किसी भी अभ्यर्थी को ऐसे मामले में प्रवेश पत्र जारी किया गया तो उसे प्रवेश पत्र को असमान माना जाएगा। इससे अभ्यर्थी को उम्मीदवार भी स्तर पता चलने पर सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। यानी कि ये नहीं कि आपका आप फर्जीवाड़ा करके एडमिट कार्ड प्राप्त कर लिए तो आप पास हो गए, या ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब भी मालूम चलेगा इसको आप कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी कि सब कुछ है कि फर्जीवाड़ा नहीं करना है, जो आपका रियल है, जो फोटो है, जो साइन है वहीं आपको देना है, वहीं करना है। नेक्स्ट है 13 कंप्यूटर आधारित टेस्ट, यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड अभ्यर्थी को उनकी संबंधित सीट पर परीक्षा शुरू होने से पहले 10 मिनट पहले प्रदान किया जाएगा। यानी जो आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड है उससे संबंधित आपके सीट पर 10 मिनट पहले रख दिया जाएगा। अभ्यर्थी को वहीं आवेदक संख्या और पासवर्ड दर्ज करना होगा जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने के लिए परीक्षा केंद्र पर प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी का नाम और आवेदक संख्या कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। द लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। नेक्स्ट है 14 नंबर। 14 नंबर कह रहा है परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने से बचना चाहिए। यदि यह पाया जाता है कि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर अशांति फैला रहा है या परीक्षा के दौरान बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उसकी उम्मीदवार निरस्त कर दी जाएगी। इस प्रकार का अभ्यर्थी की बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा और उसके विरोध विधिक कार्य शुरू की जा सकती है। यानी कि जो भी वहाँ पर दुर्व्यवहार करेगा या किसी को डिस्टर्ब करेगा या दुर्ता फैलाएगा तो उसे इस एग्ज़ाम से वंचित कर जाएगी। यही नहीं, बिहार विद्यालय समिति जितना भी एग्ज़ाम कराएगी उससे उसको वंचित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 15 हमारा है परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में केवल ई प्रवेश पत्र, मूल फोटो पहचान पत्र और बॉल पॉइंट लेना है। यानी कि बॉल पॉइंट लेकर जाना है। अभ्यर्थी को सख्ती से सलाह दी गई जाती है कि मोबाइल, सेलुलर फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ईयरफोन या माइक्रोफोन, कैलकुलेटर, स्मार्ट किताबें, नोट्स, इलेक्ट्रिक्स या कलाई घड़ी, पेजर या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण, बैग, वॉलेट, पर्स,
पेन ड्राइव, ब्लूटूथ डिवाइस या डोंगल आदि परीक्षण परिवेश अंदर नहीं लाएं। इन निर्देश का किसी भी तरह से उल्लंघन के परिणाम स्वरूप अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसे भविष्य में परीक्षणों पर प्रतिबंध भी शामिल है। अभ्यर्थी को यह भी सलाह दी जाती है कि वे भी मूल्यवान महंगी वस्तु परीक्षा केंद्र पर न लाएं, क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की हानि के लिए बिहार विद्यालय समीक्षा जिम्मेदार नहीं होगी। यानी अब कहीं, क्योंकि सबका सेंटर तो एक जगह है नहीं, दूसरे शहर में दिया हुआ है, सबका सेंटर अलग अलग, तो आप बैग लेकर जाएंगे, उसमें कोई मूल्यवान वस्तु रखते हैं गेट पर या कहीं पर, तो उसका अगर वो खो जाता है तो उसका जिम्मेदार जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नहीं होगा, उसका जिम्मेदार आप खुद हो गए। परीक्षा अंदर जाने से आपको क्या ले जाना है, तो ई प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड, मूल फोटो पहचान पत्र और बॉल पेन ले जाना है, बॉल पेन ले जाना, और कुछ नहीं। इसके अलावा मोबाइल, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स सामान नहीं ले जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 16, प्रवेश पत्र पर और परीक्षण के दौरान फ्रीजिंग की जाएगी। फ्रीजिंग यानी कि फ्रीजिंग विल बी डन विथ द एंट्री पॉइंट ड्यूरिंग द टेस्ट, यानी आपको फ्रीजिंग की जाएगी प्रवेश बिंदु पर परीक्षा के दौरान। यदि कोई अभ्यर्थी अग्रलिखित या दोषी पाया गया, परीक्षा के दौरान अनुसूचित संधान का उपयोग करना, किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करना या प्रतिरूपण करना, परीक्षा कक्ष में दुर्व्यवहार करना, चयन के लिए अपने उम्मीदवार के संबंधित किसी भी अनियमित या अनुसूचित संधान का सहारा लेना, किसी भी अनुसूचित तरीके से अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन प्राप्त करने पर ऐसा उम्मीदवार को खुद को अपराधी आयोजन के लिए उत्तरदायी होने के अलावा उस परीक्षा से अयोग्य घोषित किया जा सकता है जिसके लिए वह एक उम्मीदवार है, और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में अस्थायी रूप से निष्क्रिय अवधि के वंचित हो जाएगा। यानी आपको ना किसी की मदद करनी है, ना कि दोहरता फैलाना, आपको शांति से अपना जाना है, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है जो कि आपको 10 मिनट पहले मौजूद रहेगा। सब पॉइंट में एक सेम ही बात है कि आपको अच्छे से एग्ज़ाम देना है, कोई प्रकार की हानि या कोई गलत काम नहीं करना है। अभ्यर्थी को यह भी सलाह दी जाती है कि वे समय समय पर नई जानकारियों के लिए बिहार विद्यालय समिति की वेबसाइट पर देखते रहें। यानी कि कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन होती है तो उसके लिए आप वेबसाइट पर जुड़े रहे, देखते रहे क्या हुआ, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ या एग्ज़ाम होगा उसी डेट पर, क्योंकि एग्ज़ाम भी तो एग्ज़ाम 30 और 31 को जो होना था उसको निरस्त कर दिया, कैंसिल कर दिया ख्याल। तो इसको मालूम करने के लिए आप जुड़े रहे, तो हमारे चैनल से भी आप जुड़कर मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 18, ई प्रवेश पत्र के मूल प्रति प्रांत परीक्षा केंद्र पर ही जमा ले लिया जाएगा। कृपया इसे ई पत्र की एक प्रतिलिपि सावधानीपूर्वक भविष्य के रिकॉर्ड के लिए रखें। यानी कि जो आप ये एडमिट कर लेकर जाइएगा, इसको वो लोग जमा रख लेंगे, तो इससे जमा रख लिया जाएगा। अगर आप भविष्य में इसके लिए ज़रूरत पड़ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ेगा, तो आप इसका एक मूल फोटोकॉपी अपने पास रख सकते हैं, जिससे बाद चरणों पर जैसी आवश्यकता होगी प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 19, अगर यह पाया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से परीक्षा की विषय वस्तु को किसी भी रूप में अधूरा या पूर्ण किसी भी साधन द्वारा, जैसे मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक द्वारा प्रकट मुद्रित भंडारित करता है या भंडार से सहयोग देता है, परीक्षा केंद्र पर दिए गए कागजों के साथ ले जाता है, या परीक्षा की विषय वस्तु को अनाधिकृत रूप से अपने पास रखता है, यह एक गंभीर अपराध माना जाएगा। यानी कि आप पुर्जा चीट नहीं ले जा सकते, या मौखिक या लिखित किसी को नहीं बताना है, इलेक्ट्रॉनिक का सहारा नहीं लेना है, खुद से लिखना है, तथा उसे चयन प्रक्रिया में अयोग्य वर्जित ठहराया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसके विरुद्ध नियमानुसार अनुसंधान तथा विविध कार्रवाई कर सकती है। इस मामले में कोई यदि आवश्यक है तो पुलिस को सूचित किया जा सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो पुलिस को भी बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, क्वेश्चन नहीं पॉइंट है, किसी भी रूप में जांच पड़ताल सीधे या परोक्ष रूप से का परिणाम अभ्यर्थी अयोग्यता और इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्रकार स्वीकार नहीं होगा। अभ्यर्थी का नाम ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और बिहार विद्यालय समिति में भविष्य में
परीक्षा के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, यानी बिहार विद्यालय समिति द्वारा जितना भी परीक्षा कराया जाएगा उसमें आपको ब्लॉक लिस्ट डाला जाएगा, जिससे आप अगले परीक्षा के लिए शामिल नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है 21, परीक्षा केंद्र पर प्रत्येक अभ्यर्थी का थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, यानी कि आपको परीक्षा देने से पहले आपका अंगूठा लिया जाएगा, फिंगरप्रिंट। अभ्यर्थी को अपने उंगलियों पर मेहंदी, स्याही, रंग, नेल पॉलिश आदि लगाना पूर्णतः प्रतिबंध है, ताकि बायोमेट्रिक हाजिरी के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। यानी कि आपको थंब लगाना है, उसके लिए आपको न नेल पॉलिश या मेहंदी, हाथ पर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान करके नहीं जाना है, जिससे कि आपका बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट न ले पाए। नेक्स्ट है 22, कंप्यूटर आधारित टेस्ट से परिचित होने के लिए उम्मीदवार को डेमो टेस्ट पर अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। दिखावटी टेस्ट, यानी कि यहाँ पर लिंक दिया गया है पर उपलब्ध होगा, यानी बिहार, क्या लिखा हुआ है, बिहार बोर्ड ऑनलाइन बिहार जो भी इन पर उपलब्ध होगा। यानी कंप्यूटर आधारित टेस्ट कैसे होता है उसको परिचित करने के लिए आपको यहाँ पर लिंक दिया गया है, इससे आप जाकर वहाँ देख सकते हैं, डेमो ले सकते हैं। सीबीटी प्रणाली में प्रश्न उत्तर किए जाने से संबंधित आवश्यक निर्देश, यानी किस तरह से प्रश्न उत्तर किया जाएगा उससे संबंधित आपको निर्देश दिया गया है। आइए निर्देश को अब हम लोग पढ़ते हैं। 23 का 1, इस प्रश्न में पत्र में बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें 4 विकल्प में से केवल एक विकल्प सही है, उसी विकल्प को चयन करना है। यानी वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में से एक सही होगा। स्क्रीन के शीर्ष दाएं कोने में टाइमर घड़ी उपलब्ध है, यानी स्क्रीन शीर्ष के दाएं कोने में टाइमर घड़ी उपलब्ध है। आपसे अनुरोध है कि परीक्षा पूरी करने के लिए शेष समय की जानकारी हेतु इसे देखते रहे, यानी कि कितना समय बचा है उसको देखने के लिए आप इसे देख सकते हैं। दाईं ओर, स्क्रीन के दाईं ओर, प्रत्येक सही उत्तर के लिए उम्मीदवार को यथा लागू 1 अंक मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटा जाएगा, यानी कि यहाँ पर साफ बताया जा रहा है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, और आप सही करते हैं तो आपको 1 मार्क मिलेगा। एक बार में कंप्यूटर स्क्रीन पर केवल एक प्रश्न प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थी को अगले प्रश्न में जाने के लिए स्क्रीन के नीचे दिए गए बटन नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ऐसा एरो से बना हुआ दिखेगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के बटन पर आपको क्लिक करना होगा। एक बार में एक ही क्वेश्चन दिखेगा। अगर अगला क्वेश्चन देखना है तो आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। अथवा पिछले प्रश्न में जाने के लिए, यानी कि अगर आप कोई प्रश्न छोड़ दिए, अगर चाहते हैं कि आप अभी ना करके उसको बाद में करें, तो आप प्रीवियस बटन पर जाकर, यानी प्रीवियस का मतलब होता है पिछला और नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, आप जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। आगे बताया गया है 23 का 5, प्रश्नों को दी गई समय सीमा के भीतर किसी भी क्रम में हल किया जा सकता है, यानी कि प्रश्न दी गई है समय सीमा के भीतर किसी भी क्रम में, यानी कि आगे पीछे कोई भी आप कर सकते हैं। अभ्यर्थी को 4 विकल्प में से सही विकल्प पर माउस से क्लिक करना होगा, यानी कि 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको माउस पर क्लिक करना होगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो उस प्रश्न को खाली छोड़ सकते हैं, यानी कि जो प्रश्न का आप उत्तर नहीं देना चाहते उसे आप खाली छोड़ सकते हैं। लेकिन निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप उसको भी, अगर आप जानते हैं कंफर्म नहीं है, फिर भी उसको बनाइए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो इस छोड़ने साथ साथ कि उसको बना दें। और कैसे होगा इसको हम लैपटॉप पे, कंप्यूटर पर आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है 23 का 6, अभ्यर्थी यदि चाहता है कि वह नए विकल्प का चयन कर किसी प्रश्न के विकल्प को बदल सकता है। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता तो वह प्रश्न के सामने दिए गए इरेज को क्लिक कर उत्तर को चयनित कर सकता है। यानी कि अभ्यर्थी यदि चाहता है कि वह नए विकल्प का चयन कर किसी प्रश्न के विकल्प को बदल सकता है, यानी कि किसी भी प्रश्न को आप बदल सकते हैं। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो अगर आप उसका नहीं देना चाहते तो आप उसको बदल सकते हैं, वह प्रश्न के सामने दिए गए इरेज बटन पर क्लिक करके। ठीक है, आगे देखते हैं।
प्रश्न में आगे और पीछे जाने के लिए अभ्यर्थी को नेक्स्ट क्वेश्चन या प्रीवियस क्वेश्चन बटन का इस्तेमाल करना चाहिए अथवा कंप्यूटर स्क्रीन में दाएं हाथ की ओर दी गई प्रश्न संख्या पर क्लिक करना होगा, जहां पर प्रश्न संख्याओं को अटेम्प्ट एंड नॉन अटेम्प्ट की स्थिति के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पर क्लिक करके पीछे आ सकते हैं, या अटेम्प्ट एंड नॉन अटेम्प्ट प्रश्न पर जाकर आप क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, जब भी अभ्यर्थी नेक्स्ट क्वेश्चन या प्रीवियस क्वेश्चन बटन पर क्लिक करके अगले प्रश्न पर जाता है तो उत्तरों को सहेज लिया जाएगा। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन बनाए, अगर उसको आप क्लिक कर दिए और नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिए तो वो आपको सहेज लिया जाएगा। उसके बाद आप उस क्वेश्चन को दोबारा नहीं कर सकते हैं। अभ्यर्थी के पास स्क्रीन के निचले हिस्से में उपलब्ध बटन टैग पर क्लिक करके किसी भी प्रश्न को बुक मार्क करने का विकल्प है। अगर वे बाद में उसकी समीक्षा करने की इच्छा रखते हैं, इस विशेष प्रश्न पर मौजूद बुक मार्क को डिग टैग पर क्लिक करके हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, स्क्रीन के दाईं ओर प्रश्न प्लेट में प्रत्येक संख्याकित प्रश्न निम्नलिखित स्थिति दिखाई देता है। यहाँ पर दर्शाया गया 4 कलर द्वारा, यानी ग्रीन अपने प्रश्न का उत्तर दिया, येलो अपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और समीक्षा के लिए चिन्हित किया है, यानी कि आपने उसको आंसर नहीं दिया है और उसको रखा हुआ है बाद में देने के लिए। नेक्स्ट है वायलेट कलर है, आपने प्रश्न का उत्तर दिया है लेकिन समीक्षा के लिए चिन्हित किया है। आपने उत्तर नहीं दिया है पर उत्तर दिया है लेकिन इसको बाद में देखने के लिए रखा हुआ है। और वाइट, आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, यानी कि प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। यहाँ पर 2-3 नोट है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। और 2-3 पॉइंट है। नोट, जिन प्रश्नों का उत्तर दिया है और समीक्षा के लिए चिन्हित किया है उन प्रश्नों को केवल तभी तक उत्तर दिया गया प्रश्न माना जाएगा जब तक अभ्यर्थी चिन्हित विकल्प को इरेज नहीं करते, यानी कि उसको इरेज नहीं करते तभी तक उन क्वेश्चन को माना जाएगा। नेक्स्ट है, परीक्षा की अवधि पूरी होने पर भले ही अभ्यर्थी किसी उत्तर पर क्लिक नहीं करता है या प्रीव्यू सबमिट बटन पर क्लिक नहीं करता है तो शून्य परिणाम कंप्यूटर द्वारा स्वचालित रूप से सहेज लिया जाएगा। यानी कि अंत में आप अगर प्रीव्यू सबमिट पर नहीं क्लिक करते हैं तो आपका जो रिजल्ट का है वो शून्य परिणाम घोषित किया जाएगा। अंत में आपको आप देखिएगा, समय से 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट पहले प्रीव्यू सबमिट कर देना है। ये अति आवश्यक है, नहीं तो आपका 0 रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट और अंतिम है, किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण के लिए केवल वीक्षक से संपर्क करें। यानी कि वहाँ पर जो होंगे वीक्षक उन्हीं से संपर्क करना है, न कि किसी स्टूडेंट से आपको नहीं पूछना है। ठीक है, आपका थैंक यू, शुभकामनाएं लिखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आपको किस तरह से लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको एग्ज़ाम देना है। तब तक के लिए जय हिंद।